मिशन यूपी 2022 के लिए दिल्ली में बीजेपी का महामंथन जारी है। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसद शामिल हुए। आज की मीटिंग में अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी की इस तैयारी या फिर कहिए कि मीटिंग में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ढोंग नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये ढोंग कर रही है बीजेपी। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा इसके लिए और बीजेपी सांसदों की मीटिंग को ढोंग करार दिया है। वहीं बीएसपी का कहना है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, इसलिए दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उधर इस बीजेपी सांसदों को इस बैठक के जरिए जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं। आज की चर्चा इसी बहस पर है, इसी विषय पर है कि यूपी के चुनावी मिशन पर और उस पर दिल्ली में जो मंथन हो रहा है, ये मंथन बीजेपी के लिए कौन सा अमृत लेकर आएगा। साथ ही अगर ये ढोंग है जो अखिलेश यादव जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो ढोंग क्यों नजर आ रहा है और ढोंग से क्या निकलकर सामने आएगा अखिलेश यादव के लिए, ढोंग कैसे उनको नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी सम्मेलन की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी के मिशन यूपी का मंथन दिल्ली में जारी है। कल ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसद बैठक में शामिल हुए। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है। हर बार संसद के हर सत्र में लगभग एक गेट टुगेदर होता है, तो ये गेट टुगेदर में सारे सांसद अपने एक साथ में मिलते हैं, हमारे नेतृत्व भी उनके मुलाकात होती है और उसके बाद में साथ में भोजन होता है। तो ये तो हर बार में एक होता है यूपी के, तो इसलिए कोई इसमें नया विषय नहीं है। हाँ, इस बार इतना जरूर है कि आने वाला आगामी विधानसभा का चुनाव है, इस कारण से मीडिया की हाइप बहुत अधिक मिल गई। बेशक सुब्रत पाठक कहते हों कि ये रूटीन बैठक है, हर बार संसद सत्र के दौरान गेट टुगेदर होता है, लेकिन मामला पूरी तरह से चुनावी ही है। चुनाव के अलावा भी हम लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, स्वाभाविक रूप से आज चुनाव के संबंध में चर्चा हुई और अगले जो 6-7 महीने हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। हमारा जो सांसद है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके सक्रिय होंगे। ये ही आज की बैठक का उद्देश्य था। कल भी जो उसका दूसरा हिस्सा होने वाला, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ यही बातें होंगी। बीजेपी सांसदों को क्षेत्र में काम करने के निर्देश मिल चुके हैं। जो सांसद केंद्र में नए मंत्री बने हैं, वो 16, 17 और 18 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत 3 लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जन भागीदारी बढ़ाएंगे। जिम्मेदारियां कई और मिली हैं, लेकिन बाहर आना बाकी है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस मीटिंग पर ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि जिन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवा इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि वो योग्य नहीं हैं, आज उनको खुद ही अपनी योग्यता और प्रदर्शन के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है परीक्षाओं का पर्चा लीक कराने वालों को प्रश्न पहले से ही पता हो और उत्तर भी। ये समीक्षा बीजेपी का ढोंग है। दिल्ली में बैठक इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। ब्राह्मण समाज के जो हम सम्मेलन कर रहे हैं, उसी से तो बौखला करके ये बैठक कर रहे हैं, परेशान होकर के योजना बनाने के लिए कि अब कौन सा झूठ बोला जाए, कैसे बरगलाया जाए उत्तर प्रदेश की जनता को और ब्राह्मण समाज को, इसकी योजना बन रही है। बहरहाल सभी चुनावी मोड में है, सभी की मिशन यूपी के लिए तैयारी जारी है। बस देखना यह है कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो अपने अपने दावे, अपनी अपनी तैयारी है, अपनी अपनी शुरुआत है चुनाव लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसकी। लेकिन सवाल यही है कि ये सारी कवायदें किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी, इसके लिए तो 2022 का इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा हम कर लेते हैं आज ही, और हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत वशिष्ठ, और कुछ देर में अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कैलाश नाथ सोनकर विधायक हैं एसबी से, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दयानंद पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और पहला सवाल प्रशांत वशिष्ठ जी आपसे, क्या बीजेपी
कि सियासी जमीन खिसक रही है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ये दावा कर रहे हैं, इसलिए आप यानी कि बीजेपी ये सारी कवायदे कर रही है और उधर अखिलेश यादव ढोंग बता रहे हैं। क्या ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी को डर लग रहा है और बीजेपी ने अपने सांसदों को दिल्ली में इकट्ठा कर लिया और फिर चर्चा शुरू हो गई? विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं देखिए, जो सतीश जी कह रहे हैं जमीन उनकी खिसक रही है, क्योंकि बहन जी बहुत ही भ्रम की बातें करती हैं। मुझे लगता है राहु की दृष्टि लगन पर है उनके आजकल, क्योंकि पहले जो बहन जी की जो निरंतर हार 2014 से शुरू हुई है वो अभी तक जारी है, बल्कि 12 से कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14 के बाद से 14 हारी, 17 हारी, 19 हारी, अभी जो चुनाव हुए वो हारी। उसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है या जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, सब में वो चुनाव हार रही हैं। नहीं, अध्यक्ष तो खड़ी नहीं हुई, थोड़ा पार्टी ने पहले ही हटा लिया था अपना मत कि पंचायत चुनावों में अध्यक्ष पद की नॉमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत वशिष्ठ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर उनकी जमीन खिसक रही तो उनको इस बात का एहसास होगा, लेकिन बीजेपी अगर ये मंथन कर रही है दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ, तो मंथन में हो क्या रहा है, चर्चा किस विषय पर हो रहा है? ये साधारण इसको माना जाए या 2022 को लेकर? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। विषय ये है कि बहन जी पहले कह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने 2019 में, और फिर अभी उसके बाद फिर बोली कि भाई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। तो बहन जी की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है, क्योंकि दलित ने उनका साथ छोड़ दिया, इसीलिए हम जीत भी रहे निरंतर। जहां तक इस बैठक का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह ये कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, अकेले बैठकर निर्णय नहीं करते। समय समय पर इस प्रकार की बैठकें, जिसमें विधायक, सांसद व पार्टी पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठकें करते रहते हैं, ये नियमित प्रक्रिया है। इस प्रकार की बैठकों में हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में सुझावों का आदान प्रदान करते हैं। पहले भी 2016 में इस प्रकार की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी रहे हैं, और दिल्ली में बैठक इसलिए रखी गई है क्योंकि दिल्ली में आज सत्र चल रहा है, तो सभी लोग वहां उपलब्ध हैं। ठीक है, 10 सेकंड में प्रशांत वशिष्ठ जी, 10 सेकंड में सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी एक मिनट चर्चा करेंगे हम। कि कहा गया है कि सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाना है और सरकार की योजनाएं बतानी है, कोविड को लेकर जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको पूरा कराना है, यानी कि सारे काम कराना है। ये महसूस हो रहा है ऐसा कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है जमीन पर? ये नकारात्मक पहलू होगा। ये महसूस हो रहा है कि कुछ अगर कमी रह गई है तो उसे भी पूर्ण करना है। हमने बहुत काम किया है, अगर काम की मैं फेहरिस्त बताने लगूंगा तो पूरा कार्यक्रम लौटेंगे आपकी काम की फेहरिस्त भी हम जानेंगे, बाकी लोगों की भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे। अनुराग भदौरिया जी, अगर सांसदों की मीटिंग है तो ये ढोंग कैसे है? देखिए, आपने एक चीज देखी कि उत्तर प्रदेश में अभी इतनी बुरी हालत थी कोविड काल में, लोग परेशान थे, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के रोडों पे, रास्तों में, ऑटो में, हॉस्पिटल में, घरों में जान निकल रही थी, लोगों की मौतें हो रही थी। एक बार भी क्या मीटिंग आपने देखी, कभी बड़े स्तर पे मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हो कि जल्दी मीटिंग बुलाई जाए क्योंकि अपने ही लोग जिन्होंने हमें चुना है उनकी मौतें हो रही, उनके लिए हम मीटिंग करें? लेकिन जैसे कोविड काल जैसे थोड़ा सा कम हुआ, तुरंत उनकी मीटिंगें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया। चुनाव इतना जरूरी है, चुनाव जीतना इतना जरूरी है, लेकिन जिस जनता ने आपको चुना था उनकी मौतें हो रही वो जरूरी नहीं। और उसको चुनाव जीतने के लिए आपने किस तरह का, अभी अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह से गोली बारूद चले, किस तरह से यहाँ महिलाओं का चीरहरण हुआ, किस तरह से यहाँ पे आप देखो किसान धरने पे बैठा है, और जिसकी आप बात करते थे हम आएंगे किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, तो कहां आपने दोगुनी कर दी? कहां यहाँ पे पुलिस वालों को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जा रहा है? तो वो सांसदों को अपने जमीन पर भेज रहे हैं ना अनुराग भदौरिया जी, कि जितनी कमियां हो गई उनको दूर करें, योजनाओं का फायदा पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि सरकार की योजनाएं कितनी है, कोविड में वैक्सीनेशन लगवाएं। बस उसी पे आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपका ही जवाब पूरा दूंगा। और जिस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में एक आतंकी माहौल देखने को मिलता है कि कोई सुरक्षित नहीं है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया, गिनाने के नाम पे इनके पास क्या है, समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का नाम बदला है या फीता काटा है, इन्होंने कोई काम किया नहीं। इन्होंने 6 लाख यहाँ 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट समिति की थी कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नहीं किया।
सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करने में माहिर हैं। अब उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उन्होंने अपने जो मंत्री बनाए, जो एमपी बुलाए, उन्हें मीटिंग बुलाई, भैया आओ, कोविड में तो जो मर गए कोई बात नहीं, तो मर गए, उनके लिए तो हमें कोई चिंता है नहीं, उनके लिए तो हमने कुछ किया भी नहीं था, अगर हमने कुछ किया होता तो शायद इतनी मौतें होती नहीं। अब हमने कुछ किया नहीं था, हम झूठे तारीफें का पुल बंधवाते रहे, कभी ऑस्ट्रेलियाई सांसद से हम तारीफ करवा रहे हैं और खुद के सांसदों विधायक सारे लोगों की तारीफ खुद के झूठी थी। नहीं, खुद के सांसद और विधायक तो धरने में बैठे थे प्रभु। जो लखीमपुर है, सीतापुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, ये तो विधायक सांसद तो इनका ही ठीक है। विरोध कर तो रहे थे अनुराग कि भदौरिया जी, ये मौत सारी हो रही है। बातें तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो आप इनको इसलिए कोरोना दिया गया, में इसलिए अगर दिया गया। इतनी ही अरे सुन तो दिक्कतें लीजिए। आप जो बता रहे हो लोगों को हुई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, हुई नहीं है। सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। तो ये तो पब्लिक को पता है, लोगों को पता है कि किसने कितना किया है। अगर अब ये तो कवायदें इसीलिए हो रही हैं तो समाजवादी पार्टी इसको ढोंग बता रही है, या समाजवादी पार्टी भी रणनीति बनाएगी चुनाव में जाने के लिए? इसीलिए तो सुन तो लीजिए, इसीलिए तो अब इनको ट्रेनिंग यहाँ दिल्ली में दी जा रही है, क्योंकि झूठ की मंडली तो दिल्ली में ज्यादा बड़ी है ना। लखनऊ में झूठ की मंडली, एक झूठ की मंडली यहाँ है। अब झूठ की मंडली झूठी ट्रेनिंग देगी ना, कि मंडली को एक साइंटिफिक झूठ बोलने की ट्रेनिंग। चलिए, आपके सवाल का जवाब देंगे प्रशांत वशिष्ठ जी, लेकिन उससे पहले बाकी लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी लौटेंगे अब आपके पास। उनको भेजा जा रहा है। कैलाश नाथ सोनकर जी, सांसदों को, मंत्री को एसबी से आप विधायक हैं, ओवैसी के साथ आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है 2022 को लेकर। आप लोगों की रणनीति भी सामने आ रही है, लेकिन अभी आप लोग स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से जाएंगे, क्योंकि आप सभी दलों से सहयोग मांग रहे हैं। आवाज आ रही है आपको कैलाश नाथ जी? आवाज ठीक है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिर से बताएं। सवाल कैलाश नाथ जी यही है कि आपकी रणनीति क्या है? अगर बीजेपी अपने सांसदों को बुलाकर दिल्ली में बैठक करती है, समाजवादी पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी 403 सीट पर, आप क्या ओबीसी का साथ पकड़कर हाथ में हाथ लेकर चलेंगे? हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ जमीन पे अपना काम शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से उसकी जमीन खिसक गई है, और वो केवल जनता को बहकाने के लिए और उनका ध्यान भटकाने के लिए बहुत तरह के सुगाफे छोड़ते रहते हैं। लेकिन आज गाँव में जनता बेरोजगार हो चुकी है, पूरी रोजगार समाप्त हो गई है, मजदूर खाने बगैर भूखमरी की कगार पे पहुंच गया है। भाजपा पूरी तरह से जनता को कंगाल बना दी है, और हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर 403 सीटों पर पूरी ताकत के साथ तैयारी में लगी हुई है, और सारे चुनाव महिलाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं। आप लोग लगा रहे हो, हमारे हम आधी आबादी जो हमारे देश की आधी आबादी है, उस पर भी हमने हमारी पार्टी पूरी तरह से केंद्रित हो गई है, और आधी आबादी को हम लोग पूरी तरह से समझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो देश की आधी आबादी है, जिसमें आज बहुत पहले से लंबित पड़े 33% के आरक्षण को जो महिलाओं को देना था, उसको देने, यानी कि ये सारे मुद्दे, इस पर लौटूंगा मैं आपके पास विधायक जी। थोड़ा सा मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले सबके कमेंट हो जाने दीजिए। प्रशांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभिषेक राज जी, आपका कमेंट, तैयारी कांग्रेस की क्या नजर आ रही है? 2014 के सोनकर जी, अब आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा वेट करिए। ये धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन जब सोनकर जी शांत हो जाइए। जब इनकी सरकार बनी, देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। देखिए, हर व्यक्ति को मंथन करने का अधिकार है, हर पार्टी मंथन करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े पैमाने सेट किए और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, पिछले 5 वर्षों में 4.5 वर्ष आज हो गए उस उत्तर प्रदेश की सरकार को, और केंद्र में सरकार 7 वर्ष से है, और जिस तरीके की वादे करे गए, जिस तरीके की बातें करी गई, वो जमीन पे कहीं नजर नहीं आया है। आज मंथन करने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। और जो
ट्रेनिंग दिल्ली में हो रही है, ये तो समझाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप जनता को किस मुंह से आप जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें कि कोविड की महामारी में जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे ऑक्सीजन और दवाई की कमी से, जब अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे थे, जब अधिकारी लोगों को अस्पतालों से भगा दे रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लोगों को मिल रहे थे, तो ये लोग किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो मंथन इस बात का हो रहा है कि जनता को फेस कैसे किया ठीक है, यानी कि आप भी तो मानते हैं कि कोविड के चलते जो अव्यवस्थाएं थी और वो एक मुख्य आधार है जनता की नाराजगी का, और फिर ये किस तरह से जा रहे हैं। लेकिन हैरानी सी बात की है राजय अभिषेक जी कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब हमारे साथ दयानंद पांडे जी भी हैं, उनसे भी कमेंट लेते हैं, देखिए फिर हम उस बैठक पर चर्चा करेंगे जहां पर ये बैठक हो रही है। दयानंद पांडे जी, सांसदों की दिल्ली में बैठक, यूपी की रणनीति पर चर्चा, दिल्ली से लखनऊ फतेह होगा, मंत्र क्या निकलेगा? देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते थे तब भी और आज भी 3-4 किस्म के विद्यार्थी होते हैं। एक है जो साल भर पढ़ते रहते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं, इम्तहान में और ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी है कि इम्तहान करीब आता है तब पढ़ने लगते हैं। कुछ विद्यार्थी है कि इम्तहान आ जाता है सर पे तब भी नहीं पढ़ते, और वो जानते हैं कि हम इम्तहान निकाल लेंगे कि नहीं निकाल, उनको इम्तहान पास करने से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे विपक्ष के साथ यही स्थिति है, कोई इम्तहान देने की तैयारी में है नहीं। मैं बताऊंगा आपको कि नेहरू फूलपुर इलाहाबाद में है, वहां से चुनाव हमेशा लड़ते थे और उनके खिलाफ हमेशा लोहिया चुनाव लड़ा करते थे। एक बार नेहरू ने फूलपुर में उनसे लोहिया जी से कहा कि देखिए लोहिया जी, हम आपको संसद में देखना चाहते हैं और बेहतर होगा कि फूलपुर छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़े तो आप जीत पाएंगे, यहाँ से कभी जीत नहीं पाएंगे। लोहिया जी ने नेहरू की बात मान ली और कन्नौज से चुनाव लड़े और कन्नौज से चुनाव जीत कर वो संसद पहुंचे और नेहरू की धज्जियां उड़ा देते थे। लोहिया से बड़ा निंदक नेहरू का कोई हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। हमारे विपक्ष को ये नहीं समझ में आता कि अगर भाजपा को हटाना है तो फूलपुर छोड़ के कन्नौज क्यों नहीं आते। ये सारे लोग अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तभी भाजपा को हटाने की स्थिति में आ सकते हैं। मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना वो, लेकिन सवाल यही है पांडे जी, एक साथ कैसे आएंगे? मैं बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि साथ साथ आ चुके हैं कई बार। आधार नहीं है इनके पास, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ कोरोना लेके चलते हैं। अरे कोरोना में पूरी दुनिया तबाह हो गई, विकसित देश तबाह हो गए, यूपी नहीं भारत के सारे प्रदेश तबाह हो गए, केरल अभी भी तबाह चल रहा है। कोरोना महामारी थी वो कोई पांडे जी, लेकिन जिसका अपना गया है, जिसने अपनों को खोया है, वो इतने लिए भूल तो नहीं आएगा ना। नहीं, ये लोग हवाई बातें करते हैं, उसको तो बातें करते हैं। ये अपने अनुराग जी अभी कभी नहीं बात करेंगे कि कौन सी टाइल है जो उखाड़ने के बाद भी लग जाती है, जो अखिलेश यादव उखाड़ ले के वहां से। आज तक ये बात उस पर नहीं कर पाते। चलिए देखिए, पांडे जी मैं बात कर रहा हूँ, अन्ना हजारे का आंदोलन जो हुआ था तमाम भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था। ये लोग योगी सरकार या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, राफेल की बात करते हैं, ये सीए की बात करते हैं, ये किसान आंदोलन की बात करते हैं, ये फिर अब आजकल टेक्सास आ गया, उस पर सब हवाई हमले हैं। अरे कुछ जमीनी लड़ाई लड़िए, जनता के बीच जाइए। ठीक है, जमीनी लड़ाई की जरूरत है। लौटूंगा पांडे जी आपके पास। और अनुराग भदौरिया जी, आप जो मुस्कुरा रहे हो कि जमीन की लड़ाई क्यों नहीं नजर आ रही है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। शांत वशिष्ठ जी, आप अपनी बात तो कहिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप कहना इशारा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जोड़िएगा कि दिल्ली से जो निकल कर आएगा, मंथन कह लो, मंत्र कह लो, समीकरण कह लो, उसका यूपी में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कितना आपको लगता है कि वो कितना फर्क वाला हो सकता है? क्योंकि एक सांसद जमीन पर उतरेगा, अच्छी बात है, उतरना चाहिए, लेकिन लोगों को यह भी समझ में आएगा कि चुनाव आ गए तो सांसद उनके दरवाजे पर खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे सभी लोग, जितने चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, सभी अनुशासित कैडर है और सभी लोग क्षेत्र में ऑलरेडी उतरे हुए हैं, सदैव उतरे रहते हैं 24 घंटे। दूसरा विषय जो अभी कांग्रेस के मित्र ने मेरे कहा, अभिषेक राज जी ने, कोरोना को लेकर, तो उन्हें सबसे पहले महाराष्ट्र में उनकी सरकार चल रही है, उस पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 700-800 मामले आ रहे हैं एक्टिव जो है आज की डेट में, और वहां 1 लाख मामले हैं, तो उनको कुछ प्रबंधन सिखाएं। दूसरा, कोरोना के समय में राहुल गांधी जी कर क्या रहे थे? केवल घर से निकले, क्या वो राजनेता नहीं है? क्या उनका कोई नैतिक दायित्व नहीं है? क्या उन्होंने संगठन के तौर पर, कांग्रेस ने या सरकार सांसद के तौर पर क्या काम किया? घर से बैठकर ट्वीट खेलने से नहीं हो जाता है। दूसरा, जो मेरे मित्र हैं भदौरिया जी,
इनसे मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसी बात पर असहमति हो तो मेरे को अपने साथ अपना मेल आईडी शेयर कर दें। मैं इनको तथ्य बताना चाहता हूं, शायद इन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। अगर कोई असहमति बन रही होगी तो मेल आईडी देंगे, तो मेल आईडी पर पूरा विस्तृत विवरण इनको भेजूंगा। देखिए, अखिलेश से बड़ा झूठा कोई राजनेता है नहीं, ये सिद्ध हो चुका है। ऐसे सिद्ध हो चुका है कि अखिलेश जी ने 2016 में हमारी भारतीय सेना का अपमान किया, तो उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मैं संदेह करता हूं सर्जिकल स्ट्राइक पर, मुझे विश्वास नहीं है। और उसके बाद 2017 में जनता ने इनको बताया कि इनको बाहर कर दिया सत्ता से, 50 से नीचे जनता इनको ले आ गई। वैक्सीन पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, फिर चुपचाप वैक्सीन आकर सिद्ध कर दिया कि मैं झूठा हूं। उसके बाद इन्होंने लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए, तब कहा मुझे यूपी की पुलिस पर विश्वास नहीं है। जब आप भैंस पकड़वाते हैं पुलिस से तब आपको विश्वास रहता है, जब आप आतंकवादी पुलिस पकड़ती है तब आपको विश्वास नहीं होता। और काम बोलता है कहते हैं, ये काम बोलता है या घोटाले बोलते हैं? समाजवादी पार्टी के घोटाले बोले। अब लेकिन अभिषेक, ये भदौरिया जी की मजबूरी है भाई, क्योंकि न खाता ना भाई जो अभिषेक जी। ठीक है प्रशांत जी, जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम जरा आपको ही बता दें, दर्शकों को ही बता दें। ये तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों की जो ये बैठक है, आज अंतिम दिन है, 2 दिन की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और इस बैठक से जो मंथन निकलेगा, जो मंत्र निकलेगा, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये भी था कि बीएसपी बता रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी बताती है या दूसरे दल बताते हैं कि बीएसपी और बीजेपी एक साथ हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जनता के बीच संदेश क्या कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को आप लोग? मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा कि जब हम ब्रेक के पहले गए थे तो कौन, चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, तो कौन हमारे साथी बोल रहे थे, अगर बता देंगे तो मैं उनका जवाब। दयानंद पांडे जी बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सभी दलों को एक साथ आना पड़ेगा तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। दयानंद पांडे जी कह रहे थे किसान तो मुद्दा नहीं है, कह रहे बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, कह रहे थे कोविड भी मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व में है, जासूसी का भी मुद्दा नहीं बता रहे थे, जासूसी मुद्दा नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपके हिसाब से तो कोई मुद्दा ही नहीं। प्रशांत जाऊंगा, जासूसी मुद्दा नहीं, कोविड मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, किसान मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा क्या ये बता दीजिए। पांडे जी आप कंफ्यूज हैं और आप पता नहीं लगता उत्तर प्रदेश में देश की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं कि ये सब मुद्दा है ही नहीं, तो फिर मुद्दा है ही क्या फिर? आपको ज्ञान नहीं है, वही तो अरे ज्ञान, फिर हम आपसे बहस, देखिए हम आपसे लड़ने नहीं आए, आपने जो बोला उसका जवाब। नहीं, ये प्रशांत जी बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, ये प्रशांत जी बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। देखो वो तो मानसिक रूप से विकलांग, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आए बोल रहे थे तो उनका जवाब देना बेकार है, क्योंकि भाई कोई तथ्य बात करेगा तो जवाब, वो मेल आईडी मांग रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मानसिक रूप से विकलांग है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, पहली बात तो ये आजकल तो हमारे देश में विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है है कि नहीं है ना? मानसिक रूप से नहीं, ये मत करिए ना, ये मत करिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, IIM से पास है ना, क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है प्रशांत जी बोल दिया, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी बोल दिया प्रशांत जी बोल दिया। अच्छा सुन लिया ना, मैं अपनी बात कह लूं तो अगर आदमी थोड़ा स्वस्थ होता है ना तो दूसरी जब बोल रहा होता है, जब वो बोल रहे थे मैं बोला नहीं था, ठीक है, कह रहा हूं कि ये लोग घबराए परेशान हैं, वो मेरा मेल आईडी मांग रहे हैं। अरे जनता आपका मेल आईडी मांग रही है कि आप बताओ जनता का अपना काम गिनाओ कि आपने कौन सा यहाँ पे काम किया है, कौन सी रोड बनाई, जनता सब जानती है, कौन सी मेडिकल कॉलेज बनाई, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा रोजगार दिया, कौन सी इंडस्ट्री लगाई, रखा है सरेआम महिला का चीरहरण हो रहा है, सरेआम यहाँ पे गोली बारूद चला रहे हो, सरेआम। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपको जवाब जनता को देना है तो अनुराग भदौरिया जी, जनता को जवाब सभी को देना होता है, आपने भी दिया था, वो भी देंगे, जो जिसको मौका मिलेगा वो जनता को जवाब देगा। मेल आईडी मेरा मांग रहे हैं, अनुराग भदौरिया तो दे दीजिए ना मेल आईडी, क्या दिक्कत है? आप मेल आईडी दे दीजिए, आप मेल आईडी दे दीजिए, आपको मेल आएगा तो हो सकता है कि आपको नई जानकारी मिल जाए, हो सकता है कि उन तथ्यों पर आपको कोई सवाल उठाने का मौका मिल जाए। आप भी बैठे, सुनिए ना, आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, जनता सुन रही है ना, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए ना। जनता सुन रही है, वो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई बताना चाह रहे हैं मेल आईडी देने में दिक्कत क्या है, दे दीजिएगा। अरे भाई अरे जनता को बताए ना क्या काम ठीक है। अनुराग भदौरिया जी एक सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान दयानंद पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। ठीक है प्रशांत जी, उन्होंने किसान पर कहा। ठीक है प्रशांत जी, एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट प्रशांत जी। अनुराग भदौरिया जी, आपने कहा कि कोविड को लेकर इतनी सारी व्यवस्थाएं फैली थी, ये बात ठीक है,
और कोविड के दौरान जो स्थितियां थी वो जनता के सामने है, लेकिन जनता के सामने ये भी है कि उसी कोविड से बचाने के लिए वो वैक्सीन जिस पर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया था, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए था उस वक्त? क्योंकि उसी कोविड से जनता भी परेशान थी और सभी लोग परेशान थे। फिर आपकी भूमिका क्या रही? एक चीज मान के चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, जुमलेबाज पार्टी है, झूठी, और जिसको कहते हैं ना झूठा और परसेप्शन क्रिएट करना। ये वो लोग हैं जो वैक्सीन यहाँ पूरी लगवा नहीं पा रहे हैं किसी को, और जब आप वैक्सीन लगाने शामली में जाते हो तो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। नहीं कोवैक्सीन लगा देते हो, कोवैक्सीन लगा देते हैं, ये वो लोग हैं। और समाजवादी लोगों ने बोला, उन्होंने साफ साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे हमें भरोसा नहीं है। अरे ये सब बातें बाद में जोड़ी गई है, ये सब बातें बाद में जोड़ी गई है, लगा दिया, ये सब बातें बाद में जोड़ी गई कह रहे थे वो। ठीक है, नहीं पहले ही कह रहे थे वो कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। नहीं, वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, ये कहा था। कुत्ता काटने, वैक्सीन पे भरोसा, तो आप उस पर सवाल उठाइए। आप अगर खराब वैक्सीनेशन हो रहा है तो उस पर सवाल उठाइए ना, पूरी वैक्सीनेशन पर तो सवाल नहीं उठा सकते ना। प्रशांत जी लौटूंगा एक मिनट। इसी पे पहले ही हम लोगों ने सवाल उठा दिया था कि इनका जो भ्रष्टाचार है उस पे हमें भरोसा नहीं है। चलिए, अब आप उसको मैनिपुलेट करके और अपनी चीजों को सही बताने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन वो बयान सबके सामने पब्लिक डोमेन में। अरे भारतीय जनता पार्टी ने देखो, दयानंद पांडे जी आप बोलिए, उसके बाद फिर कैलाश नाथ सोनकर जी, अभिषेक राज जी। ठीक है, अनुराग जी शांत हो जाइए। दयानंद पांडे जी, आपने कहा कि सभी विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा तभी बीजेपी को। देखिए क्या है कि मैंने, लेकिन सवाल यही है कि सब लोग आएंगे कैसे? आपको लगता है कि सब लोग? एक समय था कि विपक्ष के नेता भाषण देते थे, नेहरू जैसे प्रधानमंत्री रो पड़ते थे। गाजीपुर के एक सांसद थे, मैं उनका नाम ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी पे जब भाषण दिया लोकसभा में, नेहरू रो पड़े थे। और उन्होंने एक आयोग बनाया पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी हटाने के लिए और उसको रोकथाम करने के लिए। आज की तारीख में विपक्ष संसद में ऐसी हरकतें करता है, पूरा देश हंसता है। एक समय था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो संसद में भी बैठ के क्विज खेला करती थी, क्योंकि लोकसभा बहुत शांत रहा करती थी। पीरू मोदी एक नेता थे, उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी क्विज खेल रही हैं, तो इंदिरा गांधी ने उठ के क्षमा मांगी थी कि नहीं गलती हुई मुझसे। तो इस तरह का लोकसभा का माहौल था। आज देखिए लोकसभा चल ही नहीं पा रही है, विपक्ष सरकार अपने सारे विधेयक पास कराती जा रही है और ये पैक्सस में लगे हुए हैं। पैक्सस किसकी जासूसी? कोई एफआईआर करवाई किसी ने? नहीं करवाई। इनको संसद में असम होता है कि संसद में कोई गलत बात आप बोल देंगे थोड़ा सा तो आप पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हो जाता है। इसलिए संसद की लड़ाई ये लोग सड़क में लड़ना चाहते हैं। प्रशांत जी, मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। हमारे विपक्ष की स्थिति है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर समूचा विपक्ष एक साथ मिल के लड़े तो योगी को हटा सकता है। अगर लड़े तो, अगर मिलकर, ये लोग जैसे अभी टिकैत का सगुफा आया है, राकेश टिकैत, आप तय मानिए भाजपा को फायदा उठा देने जा रहे हैं जैसे ओवैसी देते हैं। टिकैत सिर्फ तो भाजपा को पता है कि हमारे लिए फायदेमंद है, भाजपा का नुकसान नहीं करने जाएंगे। भाजपा को पता है कि हमारे लिए फायदेमंद है, अपने साथ एक साथ मिला के चलना चाहिए। अगर लोहिया कहते थे कि अगर बड़े दुश्मन को मानना है तो छोटे छोटे दुश्मनों से हाथ मिला लेना चाहिए, लोहिया की पुरानी बात है। ठीक है, और यही पांडे जी, अपना अहंकार यही बात अगर भाजपा के हराने का मकसद है, छोटे एक होना पड़ेगा। छोटे छोटे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने की बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, इस तरह से नहीं मिटा पाएंगे। छोटे छोटे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने की बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अब वो छोटे दल कितने नहीं, छोटे छोटे दुश्मन की बात करते थे, तो छोटे छोटे भाई कांग्रेस में कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश नहीं बताइए, 60 MLA वो कोई बड़ा दल है? ठीक है, एक मिनट, कितने दल है? ठीक है, लौट रहे दयानंद पांडे जी। कैलाश नाथ जी इंतजार कर रहे हैं। कैलाश नाथ जी, क्योंकि आपने भी शुरुआत की है भागीदारी संकल्प मोर्चा से और आपने भी कोशिश ये की है, वो 5 मुख्यमंत्री 5 साल में हाँ, यही दिक्कत है। पार्टी हो, भागीदारी पार्टी नहीं है। ठीक है, 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे, क्या मतलब है? पांडे जी सवाल जाते हैं वहां। पांडे जी अब सवाल पूछ दीजिए कैलाश नाथ जी से। कैलाश नाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से मैं बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी के हवाई हमले बंद विधायक हूँ। आप खोजिए, अभी माननीय पांडे जी बोलने दीजिए। बनारस में सर्किट हाउस के बाहर स्मार्ट सिटी और स्मार्ट प्रदेश का बैनर लगा हुआ था।
और जबकि पहली बरसात हुई थी और नाव चलने की स्थिति हो गई थी बनारस शहर के अंदर, वो पूरी कलई खोल दी थी कि क्या क्या विकास हुए हैं शहर के अंदर, और सारे सड़कों के खस्ता हाल है, सारे राजधानी सारे दिल्ली में क्या मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से कैलाश नाथ जी बारिश में सड़क पर पानी भरने से ये चुनाव से कनेक्शन उतना नहीं होता है कि चुनाव जब होगा तब सर्दियां हो जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बात सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में बनारस से बिगुल फूके, उन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया है, मैं तभी आया हूँ। और उसके बाद जनता ने भरोसा और विश्वास किया, निश्चित रूप से किया, और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दिया, और इस विश्वास के साथ दिया कि जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन आज उन्होंने उन वादों के बिल्कुल विपरीत दिशा में गए। 400 के सिलेंडर 900 कर दिए। 4 महीने में पेट्रोल 1.5 गुना बढ़ गया। आप भी तो वादे कर रहे हो में डीजल डिप्टी सीएम बनाने का, आप भी तो वादे कर रहे हो हर साल मुख्यमंत्री बदलने का। जो 2 करोड़ के रोजगार के वायदे उनके फेल हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा पूरी तरह से जुमला पार्टी की ठीक है, अगर आपको जुमला पार्टी लग रही है आप कह रहे हो, लेकिन आप अपनी भी तो बात बताइए। आप क्या कर रहे हो? ये जुमले नहीं है कि हर साल मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, इसे जुमला नहीं कहेंगे आप, लतीफा कहेंगे। लतीफा कभी नहीं जुमला है, क्योंकि जो समाज में बहुजन समाज, पूरी ओबीसी समाज, पूरा पिछड़ा समाज, वो भाजपा को सहयोग किया, तब भाजपा का सरकार बना। अच्छा, केंद्र में भी आप ऐसे सबको मुख्यमंत्री बनाएंगे और सहयोग पाएंगे और सरकार बनाने की उम्मीद करेंगे। भाजपा ने किया है। अभी भाई मोदी भी ठीक है। अभिषेक राज जी एक मिनट, पांडे जी एक मिनट, अभिषेक राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 69,000 की भर्ती हो, ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास सोनकर जी। अभिषेक राज जी, कांग्रेस सदन में हंगामा कर रही दिल्ली में और पूरा देश देख रहा है। सवाल यही है कि विपक्ष मुद्दे उठाता है, अच्छी बातें उठाना चाहिए भी, अधिकार भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या देश के मुद्दे से अलग है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, उससे पहले ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, संसद नहीं चलने दी जा रही है। नहीं, माहौल नहीं, देखिए माहौल बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। देखिए मैं इस बात का जवाब देता हूं। प्रशांत जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कोरोना में राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे, ट्विटर कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना के लिए सबसे पहले बोला था कि भारत की जो सरकार है सजग हो जाए। तो उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे भ्रम को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को इतनी मदद करी, और यहां तक कि अमेठी में भी उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, सब कुछ पहुंचाई। वहां की सांसद महोदया, मंत्री महोदया कहां पर थी? एक बात तो ये, दूसरी बात कोरोना में नहीं इस वक्त नंबर 1 पे है केरल। नहीं, देखिए पहले बात सुन लीजिए। आप किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हैं, मैं जानता हूं, समझ रहा हूं। आप बोलने दीजिए करके, आप बाद में बोलिए। कोरोना में केरल नंबर नहीं, आप पहले बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट भाई, बीच में बोलिए। अभिषेक राज जी, बोलिए, आप बोलते रहिए ना। और देखिए, नहीं, और देखिए जहां तक आप नहीं, आप देखिए जहां तक नहीं, देखिए जहां आप तक नहीं, बात कंप्लीट करने दीजिए। जहां संसद में हंगामा हो रहा है, आपने क्या किया, कांग्रेस क्या कर रही है? तो कांग्रेस एकलौती वो पार्टी थी जो पिछले बार जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब उत्तर प्रदेश में लोगों की मदद कर रही थी, अपने निजी पैसे से मदद कर रही थी। हमारे अध्यक्ष को बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी डरती है? जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे तब क्यों डर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्यों गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर रोक लिया गया? गए ना वो, कहां ट्विटर था तब? गए ना, नहीं उतर के गए ना अभिषेक राज जी, गए ना, जमीन पर उतर के आए ना, जनता के सवाल। तो उसके बाद 6 महीने के लिए गायब हो गए। लड़ाई लड़ी ना, लड़ाई फिर घटना होगी, फिर आएंगे। विपक्ष की भूमिका होती वो हमने निभाई है, कांग्रेस पार्टी ने। समाजवादी पार्टी भी निभा रही है। घटना होने पे समाजवादी पार्टी भी लाठी खा रही है सड़क पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। अभिषेक राज जी, सरकार विफल है तो विपक्ष के तौर पर आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो मुद्दा उठा रही है। नहीं, विपक्ष वही है, समाजवादी पार्टी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। करना हमारे तो नेता माने न माने, विपक्ष इस वक्त समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रशांत वशिष्ठ जी, सवाल मेरा आपसे, चूंकि ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि चुनाव भी है और तैयारियां भी हैं, सभी अपने अपने
दावे करते हैं, आप भी दावे कर रहे हैं, बाकी सभी लोग भी दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ये देख रही है कि जनता के काम कौन आया, क्योंकि जनता ने सभी को मौका दिया है। नई पार्टी अलग छोड़ दिया जाए, लेकिन सभी जो प्रमुख पार्टी है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, सबको मौका दिया बारी बारी से। कांग्रेस को जरूर सूखा हो गया 32 साल का। जनता के लिए बात यह है कि महंगाई कम हो, रोजगार मिले, जनता को बिजली पानी सड़क की व्यवस्थाएं हो, सही सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ये मुख्य मुद्दा है। आपको लगता है कि सांसदों को इकट्ठा करके या आप अपने नेताओं को इकट्ठा करके योजनाओं के माध्यम से जनता को बताएंगे कि हमने क्या किया? जनता को तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कौन सी योजना है, किस योजना से कितना फायदा मिल सकता है। ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप देखिए, ये तो आपका आकलन है, आप रिज्यूम कर रहे हैं चीजों को कि हमने क्या बात की, क्या बताएंगे, क्या बताने की क्या आवश्यकता है। खूबसूरत सड़कें दिखाई देती हैं। आप जैसे दिल्ली से यूपी की तरफ देखते हैं, देखिए खूबसूरत सड़कों का जाल बुना हुआ दिखाई देता है। बिजली का जहां तक प्रश्न है, 6-6 घंटे का स्लॉट होता था लाइट का, 6 घंटे पढ़ने बच्चे बैठते थे और लाइट चली जाती थी। आज ऐसा कोई समस्या नहीं है, पूरे समय लाइट आती है। इन्वर्टर की सेल तक गिर गई है बिजली की वजह से। जो पुराने मुद्दे थे वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए हैं। और ये जो मेरे मित्र हैं अनुराग भदौरिया जी, देखिए किसान के विषय पर कह रहे थे, तो मैं किसान पर बताना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से तुलनात्मक अध्ययन आपको बताना चाहता हूँ। किसान को इन लोगों ने 2012 से 17 में 5 वर्ष में 95,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया। हम 1.5 लाख करोड़ 4 वर्ष में कर चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आपने भी एक न्यूज हेडलाइन बनी है, बिल्कुल सही बात है, आया था खुद भी। दूसरा मैं बताता हूँ, नौकरी पे, बेरोजगारी पे बहुत बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी पे जो स्थिति है, 4 वर्ष में ये 2,05,000 कुल सरकारी नौकरियां दे पाए समाजवादी पार्टी। इनको अनुराग जी से कहिएगा कि पूछें। वो चले गए शायद, अनुराग जी है क्या हमारे साथ? वो चले गए, फोन काट दिया उन्होंने, चले गए, व्यस्त ज्यादा हैं। जवाब जब नहीं रहता नहीं, व्यस्त नहीं है, तथ्य नहीं है उनके पास। कहने से सत्य और तथ्य में भी फर्क होता है। तथ्य है नहीं उनके पास। तो हम लोगों ने अब तक 5 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं। 2,05,000 नौकरियां इन्होंने 5 वर्ष में दी थी। हमारे 4 वर्ष में 5 लाख हम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं 70 लाख MSME को लोन दिया है। और ठीक है, ठीक है प्रसाद जी, 10 सेकंड में अब आगे क्या, क्योंकि सांसदों के साथ तो बैठक हो गई, आगे रणनीति क्या होगी? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो पिछले 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, हमने 30 नए मेडिकल कॉलेज हमने बनाए सरकारी। और हमारा ये मिशन है कि हम बहुत जल्दी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड करिए प्रशांत जी, समय समाप्त हो रहा है। जी, तो मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा आपने जो अभिषेक राज जी हैं, अपने उनसे मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि सोनिया जी से पूछे कि भाई कोई वीडियो गेम भी अगर हम खेलते हैं तो 3 लाइफलाइन होती है। राहुल गांधी जी की कितनी लाइफलाइन है? ठीक है ना, उनकी लाइफलाइन ज्यादा है, तभी तो आपको ज्यादा मौका मिलता है। अगर ऐसा भी जैसा परसेप्शन क्रिएशन जिसे कहा जाता है, अगर राहुल गांधी जी फेल हो रहे हैं तो मौका आपको मिल रहा है, जिस दिन वो पास होने लगेंगे तो मौका किसी और को कम मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन चुनाव में वो सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी मांगे उत्तर में चर्चा करने के लिए तो सांसदों के साथ बैठक में, मंथन में जो मंत्र निकल रहा है उस पर चर्चाएं हो रही हैं। अभी सभी दबी जुबान से बोल रहे हैं कि क्या क्या निर्देश मिल रहे हैं, सभी सामान्य बैठक बता रहे हैं, लेकिन इस बैठक में यूपी चुनाव मुद्दा है, यूपी चुनाव केंद्र में है बातचीत में, ये अपने आप में खास बात है और इसी को लेकर ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।